अब मैं आपको ग्रामर समझा रहा हूँ। देखो, आपको पता ही होगा कि आपकी ग्रामर में क्या क्या आ रहा है। करेक्ट फॉर्म वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, ठीक है। और आपके में जो नरेशन आएगी, मोराल्स अगर है तो वो भी आएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो ग्रामर है ना, कैसे करनी है, यहाँ पर आप आराम से समझ लो। ये राइटिंग स्किल है, और आपको कोई 10 करने 12 में से, वो आपके ऊपर है। 12 अगर आप कर दो तो बाकी टीचर के ऊपर है कि वो शुरू के 10 चेक करते हैं, जैसे बच्चे के बारे में बेनिफिट सोचते हैं हमेशा, वैसे तो टीचर। अब देखो, यहां पर बोला गया है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में लिखा है, यहां पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। ये इंक्वायरी लेटर है ना, उसका एक पार्ट दे रखा है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सही वर्ब को भरना है। तो यानी कि आई विल मीट यू इन पर्सन टू डिस्कस द फाइनल प्राइसिंग, मतलब मैं आपसे ना पर्सनली एक तरह से मिलूंगा ताकि फाइनल जो प्राइस है वो डिस्कस किया जा सके। एंड द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स आई नीड, और जो मुझे क्वांटिटी चाहिए ना अलग अलग फैब्रिक्स की, उसको लेकर मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर ना आई नीड ही आएगा, क्योंकि जो हम इसके सेंटेंस पढ़ते हैं तो आवश्यकता है, जो मुझे अलग अलग क्वांटिटी जो मुझे चाहिए ना अलग अलग फैब्रिक्स की, तो मुझे जिसकी आवश्यकता है उसके बारे में और प्राइसिंग के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर नीड आएगा, पैटर्न को ही इंडिकेट कर रहा है। ये देखो अपना थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो आप रीडिंग जितनी अच्छी करेंगे ना उतना बेनिफिट मिलेगा। देखो जैसे पैटर्न पढ़ रहे हो ना, टेंस में भी ये रहेगा। आप रीडिंग स्टार्ट कर दो इंग्लिश की, ताकि आपको और ज़रा इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि उसके मीनिंग से आपको समझ में आएगा आप क्या करेंगे। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, यानी कि आप बिल्कुल भी मतलब जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर हमें ये भरना था, इसका आंसर नीड आएगा। उसके बाद सेकंड है, ये कह रहा है कि आपको जो है ना इस सेंटेंस को पढ़ना है। ये एक प्रोमिनेंट बिजनेस ब्लॉग है, आपको इसमें एरर पता लगानी है। तो इसमें क्या लिखा है, हिस्टोरिकली मतलब इतिहास में अगर हम बात देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद द आरबीआई अडोप्टेड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, आरबीआई ने जो है ना फाइनेंसिंग इस सिस्टम को अपनाया, मतलब जैसे उधार वगैरह देते हैं ना। एंड रिलाइज हैविली ऑन प्रायोरिटी सेक्टर, और जो सेक्टर को प्रायोरिटी देनी है ना, किस सेक्टर को, लैंडिंग के, लैंडिंग सेक्टर को प्रायोरिटी दी, मैंने उधार देने को, ताकि उधार दे दे के लोग जो है उससे पैसा अपना बनाए और अपना उधार चुकाए और आगे बढ़ते चले जाएं। एज द प्राइमरी टूल टू ऑगमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये जो अपनाया गया ना उन्होंने लैंडिंग को, ये एक या एक की बात आ रही है, तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, एक टूल के रूप में बात हो रही है। तो यहाँ दा की जगह ए लगाएंगे, क्योंकि दा स्पेशल के लिए या सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पर ए आएगा। और ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा जो सेक्टर को इंपोर्टेंस दिया गया वो लैंडिंग को दिया गया है। तो इसका तो आंसर आसान था, ये दा की जगह क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब एरर का मतलब होता है पूरी लाइन में कोई गलती आपको ठीक करना है। मैंने रूल बना रखे, रूल दिखा रखे, आप वो वाले वीडियो जरूर देख लेना, आपको और अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो एएससी स्टार्टर के नाम से, एएससी स्टार्टर। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये नरेशन है। ये कह रहा है मनीषा एंड सरिता हैड अ कन्वर्सेशन, मनीषा और सरिता के बीच में बातचीत चल रही है अबाउट देयर फेवरेट पोस्ट कार्ड को लेकर बातचीत चल रही है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं रिपोर्ट करो मनीषा के क्वेश्चन को। रिपोर्ट मतलब रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना, उसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो लगभग 1.25 घंटे के आसपास वीडियो बना रखी, वो जरूर देख लेना। डू यू लिसन टू एनी पॉडकास्ट, तो हमें रिपोर्ट करना है मनीषा के क्वेश्चन को। तो मनीषा ने क्वेश्चन पूछा है, तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे। तो एग्जाम में आपको पता है कैसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मनीषा ने क्वेश्चन पूछा है, तो किससे पूछा होगा, सरिता से। तो आंसर लिखेंगे मनीषा फिर
किससे पूछ रही है? सरिता से, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आस्क्ड सरिता, ठीक है, मनीषा आस्क सरिता हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। और फिर यू कौन है? दोनों लड़कियां हैं, तो यू कौन है? मनीषा सरिता से बात कर, सरिता लड़की है, तो शी हो जाएगा। ठीक है, फिर डू गायब हो जाएगा, नोट होगा तो हम इसे डिलीट कर देते, लेकिन यहाँ पर खाली डू लिखा है तो लिसन को सेकंड फॉर्म लिसन कर देंगे। तो शी लिसन, LISTENED, लिसन। ठीक है, उसके बाद टू एनी पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट को लेकर बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद ये फोर्थ पर आ जाओ, यहाँ पर दो जने बात कर रहे हैं। उमेश कह रहा है व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी लाइक टुडे। अमोल ने बोला द फोरकास्ट सेड इट्स गोइंग टू बी कोल्ड ऑल वीकेंड। मतलब उसने बोला, अमोल ने बताया कि फोरकास्ट वालों ने कहा है इस हफ्ते जो ठंड रहेगी। तो अब हमें करना किसका है, मतलब किस क्वेश्चन को किसको रिपोर्ट करना है? तो यहाँ हमें दिया हुआ है, देखो ये लिखा, उमेश आस्क्ड अमोल। उमेश ने अमोल से बोला तो इस लाइन को हमें रिपोर्ट करना है। तो जब क्वेश्चन मार्क हो डब्ल्यू फैमिली तो व्हाट का व्हाट आ जाएगा, तो व्हाट का व्हाट आ गया। फिर सब्जेक्ट आएगा तो द वेदर ले लेंगे, व्हाट द वेदर, WEATHER वेदर, ठीक है, मौसम। फिर जो इसका वास बन जाएगा, ये बाद में लिखते हैं यार, है ना। जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में बन जाएगी, विल होता तो वुड बन जाता इस तरीके से। तो बाकी सारा सेम है, वाज गोइंग टू बी लाइक, गोइंग टू बी लाइक टुडे का क्या हो जाएगा? डेड डे। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा था चारों में से कौन सा सही है, तो देख लो कौन सा सही है पूरी लाइन, व्हाट द वेदर वाज गोइंग टू बी लाइक दैट डे, तो सी आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है fill in the blank by choosing the correct option to complete the concluding line of an issued circular by a state government। ये स्टेट गवर्नमेंट में एक लाइन जारी करिए, ठीक है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। देखो अब जब स्टेट गवर्नमेंट है तो कोई ऑर्डर पास कर रही होगी या कोई मतलब कोई सर्कुलर बता रही होगी, तो वही एक लाइन किसी रिपोर्ट से ली गई होगी। तो आप पढ़ते हैं ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हेड है ना, जितने भी हेड्स हैं डिपार्टमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के हो या लोकल बॉडी के हो, और यहाँ तक कि अथॉरिटीज के भी हो, तो वो कंसर्न करेंगे। तो देखो फ्यूचर टेंस की बात आ रही है, क्या करेंगे? कंसर्न इम्प्लीमेंट द अफोर्सेड डायरेक्शन इन लेटर एंड स्पिरिट। तो जो भी मतलब लेटर में कहा गया उसको वो कंसर्न करेंगे। तो यहाँ पर तो सिंपल से बात है शैली आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या आएगा आंसर? शैल। फिर कह रहे हैं छठे पे आइडेंटिफाई द एरर। अब आपको इसमें गलती पता लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बोला रिपोर्ट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट अफेक्टेड एज ग्रुप, मतलब ये एक्सीडेंट को लेकर बात चल रही है यहाँ पर इंडिया में। ये कह रहे सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं ना, रोड एक्सीडेंट, वो 18 से 45 साल के लोगों में होते हैं। विच अकाउंटेंट, देखो ये सब जनरल बात कर रहा है, विच अकाउंटेंट ना के अकाउंट्स आएगा, और अबाउट 16% ऑफ टोटल एक्सीडेंटल डेथ। तो यहाँ पर अकाउंटेंट का अकाउंट मैंने लिख ही दिया था, ठीक है। और एक बात बता दो, ये एक स्टेटमेंट भी आई थी, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो दिखाता हूँ। वो तो देखो ये जो आप जानते होंगे इनको, नितिन गडकरी जी को, तो इनकी स्टेटमेंट मैंने देखी थी। अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट अफेक्टेड एज group in road accident is 18 to 45 years, which accounts for about 67% of total accidental death। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल वही थी। तो ये यहाँ पर सारी जनरल बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अकाउंट्स आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेवंथ में
तो यहाँ पर ये बोलो चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। तो अब आप देख लो कि जो करंट अफेयर वगैरह होते हैं तो जैसी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग वहां पर आपको सेंटेंस वगैरह दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इंग्लिश की रीडिंग अच्छे से करनी होगी तभी आप कर पाओगे। ठीक है, बाकी ये काफी कुछ ये जो आया है प्रैक्टिस मैं मानता हूँ कि कुछ हैवी लेवल का दिया है, और ये इसलिए दिया है कि आप 10th अच्छी कर पाओ और प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी देखते हैं पेपर कैसा आता है कल। तो ऑन August 23, the Indian Space Research Organization ISRO created history to making the first lunar mission that successfully soft landed on the south pole of the moon. आपको पता है जब महीने का नाम आता है तो क्या लगाते हो, इन लगाते हैं। देखो अगर डेज लिखा होता है तो उसके आगे ऑन लगता है, अगर मंथ लिखा आ जाए तो उसके आगे क्या लगता है, इन लगता है, और अगर ईयर आ जाए तो उसके आगे इन लगता है। तो ये सिंपल ही था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये ऑन का इन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया गया, नोटिस लिखा गया है। अब नोटिस है तो वो हम फ्यूचर की ओर बताएगा ना कि होने जा रहा है या होगा, इस तरीके से, है ना। द स्कूल मैगजीन एजू मैटर्स डैश इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ये कह रहा है कि जो एजू मैटर्स है वो क्या होगी, फरवरी में क्या होगी, पब्लिश होगी। होगी ना, तो क्या है, विल बी पब्लिश, पब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर की बात कर रहा है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्ट, इसे बच्चों से, अब मुझे कैसे पता चला फ्यूचर, क्योंकि आगे लाइन क्या लिखी है कि बच्चों से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन करें, आर्टिकल्स भेजें, पोएम्स, रिडल्स, शॉर्ट स्टोरीज या फनी एनेक्डोट्स, कुछ भी भेजें, कार्टून वगैरह कुछ भी, लेकिन 10 दिसंबर से पहले पहले भेजें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विल बी पब्लिश आएगा। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है। उसके बाद आप देखो 9th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और डॉक्टर और पेशेंट के बीच बातचीत चल रही है। पेशेंट ने बोला हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ने बोला गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज बैठिए, एंड टेल मी व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब दिखाइए, बताइए जो भी है। तो पेशेंट विश द डॉक्टर, पेशेंट ने विश करा डॉक्टर को। यहाँ तक मैंने आंसर दे रखा है, तो जो पूछा वो हमें करना होगा। गुड मॉर्निंग बोल दिया, डॉक्टर ने भी विश कर दिया रिटर्न में, ऑफर्ड हिम सीट दे दी एंड आस्क्ड, तो टेल की जगह आस्क्ड आ गया। अब ये व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, इसको हमें करना है। तो ये मी कौन है, मी कौन है बताओ, मी जो है यहाँ पर डॉक्टर है, तो हमने हिम ले लिया। ठीक है, आस्क्ड हिम, फिर व्हाट का व्हाट आ जाएगा। और जब सीम है, जब यहाँ पे सीम लिखा है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो यहाँ सीम्ड कर देंगे, व्हाट सीम्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे गलत है, हेड नहीं आएगा, व्हाट सीम टू बी द प्रॉब्लम। आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। ठीक है, देखो 10th क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, उसमें स्टडी की गई थी जैगरी के बारे में, मतलब गुड़ के बारे में। तो जब स्टडी हुई जैगरी के बारे में तो ये बोला कि इफ मिक्स विद वार्म वाटर, अगर हमने जैगरी को गर्म पानी के साथ मिलाया, तुलसी के पत्तों के साथ मिलाया और जिंजर यानी कि अदरक के साथ मिलाया, तो इट डैश ग्रेट फॉर एंटायर ईएनटी, तो ये पूरे ईएनटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ईएनटी मतलब आईज, नोज और थ्रोट के लिए, एंड सिस्टम के लिए अच्छा होगा। तो इट विल वर्क ग्रेट फॉर, तो यहाँ पे इट विल वर्क लिख देंगे, मतलब बहुत अच्छा काम करेगा, मतलब अगर हम मिलाते हैं तो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा, तो करता है, तो इट वर्क्स नहीं, तो वर्किंग कर रहा था, हेड वर्क कर चुका था, तो इस तरीके ये नहीं बन रहा, या कर चुका नहीं करेगा, तो इसलिए बेस्ट कौन सा, विल वर्क। फिर कह रहे द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हैज डैश अ स्टेप टूवर्ड्स फुलफिलिंग इट्स प्रॉमिस ऑफ अ 90-minute जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ना, हैज, देखो ये हैज लिखा है, जब हैज आता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसलिए इसका आंसर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मूव्ड। फिर ये कह रहा है 12वें नंबर पर, आपको 10 ही करने होते हैं एग्जाम में, मैं तो समझा रहा हूँ कि अगर कोई इनमें से एक आ गया
तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको पूरे इसमें क्या पता लगाने, करेक्शन पता लगाने, कौन सी गलती है, मतलब करेक्शन करनी है आपको, एरर पता लगानी है। तो माय फादर बिकेम चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु, मेरे जो पिताजी वो चीफ सेक्रेटरी बने तमिलनाडु के 1962 में बने। उसके बाद ही टोल्ड माय कजन, उन्होंने मेरे कजन को बोला और मुझे बोला, वेन एवर वी अकम्पनीड हिम टू एनी फंक्शन, जब भी हम उनके फंक्शन में उनके साथ जाएंगे, वी वर टू सिट ऑन द कार, हमें कार, देखो कार के ऊपर तो बैठेंगे नहीं, तो कार के अंदर ही तो बैठेंगे, तो यहाँ पे आएगा इन, ऑन अदर साइड ऑफ हिम, मतलब उनके साइड में बैठना है। तो इन आ गया, सिंपल सी बात है, तो बहुत इजी था, क्या ऑन पे इन आ जाएगा। तो मैंने, तो इतना ही था इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।